जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अंबिका शक्तिपीठ, जो कि भरतपुर में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का बायां पैर गिरा था। इस वीडियो में अंबिका शक्तिपीठ मंदिर के इतिहास से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। तो आइए अंबिका शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं। अंबिका शक्तिपीठ भारत के राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। भरतपुर को लोहागढ़ और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह मंदिर जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक विराट नामक गांव में स्थित है। यहाँ पर माता सती की मूर्ति को अंबिका कहा जाता है और भगवान शिव की अमृतेश्वर के रूप में पूजा की जाती है, जिसका मतलब है अमरता का अमृत। यह मंदिर विराट नगर कस्बे में अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। माता का विराट नगर शक्तिपीठ, जिसे अंबिका शक्तिपीठ, आस्था, भक्ति और विश्वास की असीमित शक्ति को अपने आप में समेटे हुए यह शक्तिपीठ बना हुआ है, जहाँ पर मां अंबिका की पूजा की जाती है। इस मंदिर को मनसा माता मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर मुख्य रूप से विराट नगर कस्बे के पापी नामक गांव में स्थित है। विराट नगर में स्थित माता अंबिका के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत सहित कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र भूमि पर पधारे थे। मां अंबिका शक्तिपीठ देवी पुराण के 51 शक्तिपीठों में से 41वां शक्तिपीठ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के बाएं पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। इस मंदिर में मां अंबिका को शक्ति स्वरूप में पूजा जाता है और भैरव के स्वरूप में भगवान शिव को पूजा जाता है। कई श्रद्धालुओं का यह मानना है कि इस अलौकिक मंदिर के दर्शन करने भर से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियों पर बसा यह मंदिर पांडवों से इसका क्या संबंध है। माता अंबिका का यह शक्तिपीठ विराट नगर कस्बे में अरावली की पहाड़ियों पर तो स्थित है और मनसा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यह स्थान जो है वह मत्स्य देश की राजधानी हुआ करता था। पुराणों के अनुसार इसी स्थान पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था। यहाँ भीम की डूंगरी मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद भीम गट्टों से महाबली भीम खेला करते थे। स्थानीय लोगों में माता के मंदिर को लेकर यहाँ पर कई कथाएं मशहूर है। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब भी कब इस इलाके में कोई संकट आने वाला होता था, तब ही माता रानी कस्बे के लोगों को सचेत कर दिया करती थी। माता रानी के मंदिर का गर्भगृह बेहद ही साधारण और सजा हुआ है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं के चित्र आदि लगे हुए हैं। साथ ही गर्भगृह का आकार जो है वह गोलाकार है और इसमें एक ध्वज भी लगा हुआ है। मंदिर के बाहर की दीवारों पर शक्तिपीठों के निर्माण की कथाएं अंकित की गई हैं। ASI, जिसे बोलते हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ने इस मंदिर के आसपास में खुदाई की थी और खुदाई में यहाँ से कई प्री हिस्टोरिक साक्ष्य भी मिले थे। यहाँ की खुदाई में मिले स्कल्पचर, सिक्के, धातु और अन्य सामग्रियां एक दीर्घ काल में प्रदर्शित की गई है।
इसके साथ में ही यहाँ पर आदि मानव काल की कई पेंटिंग्स भी मिली थी, जिनको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने हजारों साल पुराना बताया है। वैसे तो इस मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई रहती है, परंतु नवरात्रि, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, रामनवमी, शरद पूर्णिमा, तीज, गणगौर और दीपावली पर यहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ पर दिन रात भक्ति की बयार बहती रहती है। नवरात्रि में यहाँ पर होने वाले भजन भक्तों का मन मोह लेते हैं। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु माता के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझते हैं। माता अंबिका शक्ति पीठ में मंदिर का पूजा का जो समय है वह इस प्रकार है। मंदिर को सुबह 5:30 बजे पूजा के साथ में ही खोल दिया जाता है और रात को 8 बजे सायंकालीन पूजा के बाद में बंद कर दिया जाता है। नवरात्रि साल में 2 बार यानी कि अप्रैल चैत्र मास में और सितंबर अक्टूबर जो अश्विनी मास होता है उनमें 9 दिनों के लिए मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर भव्य पूजा और यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है और उस समय यहाँ पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ती है और आरती के दर्शन लेने के लिए, माता के दर्शन करने कई स्थानों से लोग यहाँ पर आते हैं। आप भी भरतपुर में स्थित इस अलौकिक माता के मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएं। जय शिव शक्ति।